महाभारत की कथा है। जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया था तो उसने दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य हर वक्त रहते थे। कितने? 10,000। दुर्योधन ने निमंत्रण किया, सोचने लगा कि महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरी विजय निश्चित है। दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेके आए, आतिथ्य स्वीकार किया, भोजन ग्रहण किया और जैसे ही भोजन करके चले तो दुर्योधन ने एक चाल चल दी। दुर्वासा जी से कहा, बोले गुरुजी, जैसे आपने मुझ पे कृपा की है ना, वैसे ही मेरे वनवासी पांडव भाइयों पे करो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले दोपहर के बाद जाना। इसमें भी चाल चल रहा है। सोचने लगा कि दोपहर के बाद जिस बटलोई में से द्रौपदी भोजन निकालती है उसे धो के रख देगी तो फिर उसमें से भोजन नहीं निकलेगा, और दुर्वासा जी जाएंगे, भोजन नहीं मिला तो ये साप दे देंगे, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और पांडवों का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। चाल चली। दुर्वासा जी गए, जाके आलोक निरंजन, द्रौपदी निकल के आई, प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न हुई कि घर बैठे संतों के दर्शन हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, पुत्री, उनको कुछ पता ही नहीं है दुर्वासा जी को, उन्होंने तो सोचा कि भोजन के लिए बुलाया है। बोले पुत्री, हम स्नान आदि करने जा रहे हैं और तुम भोजन तैयार कर लो। बोले ठीक है। दुर्वासा जी शिष्यों को लेके चले गए और द्रौपदी अपनी कुटिया में अंदर गई और रोने लगी। तुम बिन मेरा कौन सहारा, तुम बिन मेरा कौन सहारा, श्री गोवर्धन गिरधारी रे, अब राखो लाज हमारी रे, अब राखो लाज हमारी रे। हे गोविंद, आज कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि कौरवों से तो हम युद्ध में शायद जीत भी जाते, लेकिन आज दुर्वासा जी ने यदि साप दे दिया तो हमें मरना ही पड़ेगा। तुम बिन मेरा कौन सहारा, श्री गोवर्धन गिरधारी रे, अब राखो लाज हमारी रे, अब राखो लाज हमारी रे। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, ये जीवन ही न रहा जग में, फिर आके दरस दिखाया तो क्या, फिर आके तरस दिखाया तो क्या, फिर आके
दिखाया तो क्या। तुम बिन मेरा कौन सहारा, श्री गोवर्धन गिरधारी रे, अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी रे। तेरी शरण पड़ी गिरधारी रे, अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी रे। अब राखो लाज हमारी रे। जैसे ही द्रौपदी ने रो के भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान द्रौपदी से कृष्णा कहते थे, कृष्णा, कृष्णे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने कहा, इसी समय परिहास सूझ रहा है, इसी समय मजाक कर रहे हो? बोले, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, भूख से प्राण निकल रहे हैं, अगर कुछ खाने को देगी तो ठीक है, नहीं मैं भूख से व्याकुल हूं। द्रौपदी ने कहा, मैंने लोई धो के रख दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वन में रहते हैं, कोई महलों में थोड़े ही है जो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, तू बटुलोई लेके आना। बोले, वो मैंने धो दी। बोले, ला तो सही। द्रौपदी बटलोई लाई, पता नहीं उसमें साग का पत्ता था कि माया से बना लिया, वो ही जाने। एक छोटा सा साग का पत्ता लेके मुंह में डाल लिया और पानी पी लिया, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उधर दुर्वासा जी जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनके शिष्यों को डकार आने लगी। शिष्यों ने कहा, गुरुजी यदि अब भोजन खाना पड़ा तो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। गुरुजी ने सोचा कि यदि जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो ग्रहण करना पड़ेगा। बोले, गुरुजी अब नहीं। बोले, तो क्या करें? वहीं से दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेके चले गए। वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा इन गोपियों की पनैया उठा रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में, जाय अनाद अखंड अवेद सुवेद अछेद सुवेद बता में। नारद से सुख व्यास रटे, पछी हारे तऊ जाको पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भरे छाछे पे नाच नचावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछी हारे तऊ जाको पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरे छाछे पे नाच नचावे। प्यारे, एक बार उसे पुकार के तो देखो, वो नंगे पैर दौड़ के आता है।